स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। बच्चों आज हम करेंगे क्लास 6 की बालराम कथा से पाठ 2। पार्ट 2 में है बच्चों जंगल और जनकपुर। जब महर्षि विश्वामित्र दशरथ जी के राजमहल में आए थे और राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए वन में राक्षसों के वध करने के लिए, तभी उसके बाद का यह पाठ है ना बच्चों। तो इस पाठ में बताया गया है कि जंगल और जनकपुर। तो आइए पढ़ते हैं यह पाठ। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे दक्षिणी तट पर। बच्चों, सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या नगरी बसी हुई थी। उन्होंने आश्रम पर जाने के लिए तुरंत नदी पार नहीं की। कुछ दूर तक महर्षि विश्वामित्र कुछ दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस तट पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहें नदी के घुमाव के साथ साथ। कहाँ तक? जहाँ जहाँ नदी घूमती जाती थी। राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। जब एक मोड़ आया कि सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। अब दोनों राजकुमार तो कुछ बोल नहीं सकते थे। महर्षि विश्वामित्र सरयू के किनारे किनारे दूर तक चलते चले जा रहे थे और जब तक चलते चले गए जब तक कि पूरी नगरी उनकी आँख से ओझल नहीं हो गई, मीन्स गायब नहीं हो गई। राम और लक्ष्मण ने एक बार फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लोग बहुत दृढ़ प्रतिज्ञाकारी पुरुष थे, इसलिए उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सधे कदमों कहने का अर्थ है कि जिस दिशा में उनके कदम बढ़ गए थे जाने के लिए, उन्हीं कदमों की ओर उनकी दृष्टि थी। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। दैट मीन्स कि शाम होने लगी थी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। वह सुबह से लेकर चलने लगे। शाम हो गई परंतु उन दोनों के चेहरे पे बिल्कुल भी थकान नहीं थी। उत्साह था, एक्साइटमेंट, क्योंकि वह एक नए जगह पर जा रहे थे नए कार्य करने के लिए। वे दिन भर पैदल चले थे। दिन भर पैदल उन्होंने अपना सफ़र तय किया और चलने को तैयार थे। अब और भी चलने को तैयार थे। कोई कह दे बैठ जाओ तो नहीं, उन्हें थकान बिल्कुल नहीं थी। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। जब विश्वामित्र जी ने अपनी दृष्टि ऊपर डाली तो जो चिड़िए की झुंड होती हैं, चिड़िया होती हैं, उनकी जो झुंड होती हैं वह शाम को अपने घर की तरफ रवाना होती हैं। तो बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। जब गायों के पैर की धूल कहने का अर्थ है बच्चों गोधूली बेला। जब सूर्य और शाम का मिलन होता है, जब सूर्य अस्त होता है और चंद्रमा उदय होते हैं,
तो उस पहर को गोधूली बेला कहते हैं, है ना बच्चों। तो वही कह रहे कि पैरों से उठती धूल गोधूली बेला इसलिए कहते हैं कि उस समय गायें जो है बहुत तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़ती हैं, तो उनके पैरों से उड़ती हुई धूल उस बेला को गोधूली कर देती हैं। मीन्स कि गाय के पैर से उड़ती हुई धूल उस परिवेश में छा जाती है, इसलिए उस बेला को गोधूली बेला कहते हैं। तो उसी धूल में आधे छिपे हुए थे, चरवाहे लौट रहे थे। चरवाहे जो हैं वह गायों के पैर से जो धूल उठ रही थी उसमें वह आधे छिपे हुए थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा कि आज हम नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में सो रहे हो, ठीक है। उस समय उन्होंने विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को विद्या सिखाने की लालसा जागी उनके मन में, विद्या सिखाने की राम जी को। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी विद्या सिखाऊंगा कि जब तुम नींद में सो रहे होगे तभी पर भी तुम्हें कोई आक्रमण नहीं कर सकेगा, कोई भी प्रहार नहीं कर पाएगा। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। कौन सी बच्चों? बला और अति बला। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थीं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातों को ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। बच्चों, जब विश्वामित्र आगे की ओर चलते थे तब राम लक्ष्मण उनसे दूरी नहीं बना के चलते, उनके साथ साथ चलते, बिल्कुल करीब होकर कि जो वह बातें बता रहे थे जंगल के बारे में वह उनको ध्यान में रख पाए। इसलिए आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना, वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तो बच्चों, विश्वामित्र जी से उन्होंने जंगल के बारे में जाना। जब उन्होंने संगम के उस पार
कदम रखा तो वहाँ पर एक घना जंगल था, जहाँ पर सूर्य की रोशनी भी सही से नहीं पड़ती थी। उसके अंदर बहुत से जानवरों की आवाज़ें गूंज रही थीं। उन्होंने कहा, महर्षि ने, कि यह वनस्पतियाँ और यह जानवरों की आवाज़ इस जंगल की शोभा है। मीन्स कि उस जंगल की ये लोग श्रृंगार है। अगर ये ना हो तो जंगल अधूरा है। इनसे उन्हें कोई खतरा नहीं है। तो बच्चों, खतरा किससे है? बच्चों, खतरा तो ताड़का राक्षसी से है। ठीक है बच्चों? कौन सी राक्षसी? ताड़का राक्षसी। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। तो ताड़का जो राक्षसी थी वह बहुत ही भयानक राक्षसी थी। उसके नाम से ही वन का नाम ताड़का पड़ गया था। और बच्चों, राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली कि उसे खत्म करना है, उसका वध करना है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींच कर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी और दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। तो बच्चों, राम जी ने विश्वामित्र जी की बात को मानते हुए ताड़का का वध कर दिया। बहुत घोर युद्ध होने के बाद ताड़का का वध संभव हो पाया था। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई। ताड़का वन में जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। तो बच्चों, ताड़का के वध के बाद अब कोई भी डर नहीं था वहाँ पर। तो उन तीनों ने अपना पूरा रात वहीं पर व्यतीत किया। अब वह जंगल जो है पूरी तरह से भयमुक्त हो चुका था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थीं। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दोगुनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र की यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की
जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था। कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला था। जब महर्षि विश्वामित्र वहाँ पहुँचे थे दशरथ जी के राजमहल, तो उन्होंने कहा था कि 10 दिन में अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। तो अनुष्ठान चल रहा था और जब वह वहाँ पर पहुँचे तो अनुष्ठान अंतिम चरण में था और जब उन्होंने ताड़का का वध कर दिया तब वह जंगल जो है बहुत ही खुशनुमा हो गया था। वहाँ पर प्रकृति की छटा देखते बनती थी। वहाँ के जितने भी भयानक आवाज़ें थीं सब गायब हो चुकी थीं। सिर्फ पत्तों की सरसराहट संगीत में आवाज़ बनकर उस वन में गूंज रही थी। तो राम जी के ताड़का का वध करते ही वहाँ की छटा मनोरम हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के लौटने की खुशी में सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और राम लक्ष्मण की भी आगवानी की। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न कहने का अर्थ है बिना विघ्न डाले, बिना किसी बाधा के वहाँ पर हवन पूजन चलता था। 5 दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। मानो ऐसा कि राम और लक्ष्मण आ गए तो लगता है कि सारे राक्षस डरकर भाग गए। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। उन्होंने निर्णय किया कि जब तक यज्ञ पूरा न हो जाए, अनुष्ठान पूरा न हो जाता है, तब तक वे सोएंगे नहीं। वे लगातार जागते रहें, चौकस रहें। कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम लोग रात भर सोएंगे नहीं, दिन भर सोएंगे नहीं। जब तक अनुष्ठान चलता रहेगा हम एकदम चौकन्ने रहेंगे, चौकस रहेंगे। दोनों भाई कमर में तलवार बांधे हुए, पीठ पर तुड़ीर लिए हुए और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई, मतलब कि धनुष बिल्कुल कसी हुई थी, हर स्थिति के लिए तैयार। जिस प्रकार हमारे इंडिया के बॉर्डर पर हमारे सिपाही 24 घंटे तैनात रहते हैं कि कोई दुश्मन घुसपैठ ना कर ले। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। ताड़का किसकी माँ थी? मारीच की माँ थी। इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि वह उनके दुश्मन हैं। एक बालक होते हुए भी उन्होंने उसकी माँ को मार डाला। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे, कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। इसका मतलब कि राम लक्ष्मण जी ने राक्षसों को हरा दिया था। मारीच जो है वह
दक्षिण की ओर समुद्र के पास जा गिरा और सुबाहु के प्राण वहीं निकल गए। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला की ओर जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। जब उन्होंने राक्षसों को हराकर अनुष्ठान को पूरा कर दिया, तब राम की पूछने पर कि अब क्या आज्ञा है, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हम विदेहराज के दरबार में जनकपुर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि उनके पास एक बहुत ही पुराना, एक बहुत ही महत्व रखने वाला शिव धनुष है। मैं चाहता हूँ कि राजकुमार आप भी उन धनुष को देखिए, जो बहुत ही दिव्य धनुष है। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंच गए, मिथिला नगर में। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ, इनको अद्भुत धनुष दिखाने के लिए, क्योंकि अब सीता जी के स्वयंवर का समय आ गया है। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। उद्यान कहने का मीन्स गार्डन। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। बच्चों, प्रत्यंचा कहने का क्या अर्थ है? आपने देखा होगा बच्चों कि जो धनुष इस प्रकार रहता है आगे की ओर, और उसमें एक रस्सी होती है, एक लंबी सी रस्सी होती है, उसको यहाँ पर बांधना होता है। यही प्रत्यंचा, इस डोरी को ही प्रत्यंचा कहते हैं। तो उन्होंने शिव धनुष का जिक्र किया तो राजा विदेहराज जी ने, मतलब जनकपुर के राजा जो सीता जी के पिताजी थे, उन्होंने धनुष को मंगाया। धनुष बहुत ही भारी था, उसे कोई उठा नहीं सकता था, इसलिए उसे एक लोहे की बड़ी सी पेटी में चक्के बनाकर उसमें रखा जाता था। उस पेटी के नीचे 8 चक्के लगे हुए होते थे, 8 पहिए लगे, जिससे कि उसको इधर यहाँ से वहाँ कहीं भी ले जाने में सुविधा रहती थी। उनके मन में बहुत ही अफसोस भी था कि उन्होंने यह
प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक इस धनुष पर कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ाता वह सीता को वर नहीं पाएगा, मीन्स कि सीता से विवाह नहीं कर पाएगा। बहुत सारे राजकुमार आए, प्रयास किया और लज्जित हुए। प्रत्यंचा चढ़ाने की क्या बात, उसको तो वह लोग हिला तक नहीं सके शिव धनुष को, क्योंकि वह अपने आप में बहुत चमत्कारी और दिव्य शिव धनुष था। विदेही राज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। जब भरी सभा में कोई भी राजकुमार धनुष को नहीं उठा पाया, तब विश्वामित्र की आज्ञा से विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दिया कि उठो वत्स, यह धनुष देखो। उठो, अब यह धनुष को तुम देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े। पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। हतप्रभ कहने का अर्थ है कि आश्चर्यचकित थे कि इस राजकुमार से कैसे हो गया, यह तो बहुत ही नवयुवक और कोमल दिखते हैं। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो मुनिवर, राम ने पूछा। उन्होंने कहा, अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार में की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनकराज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। तो बच्चों, सीता जी की जो शिव धनुष थी उसको राम जी ने बहुत ही सहजता से उठा लिया था और प्रत्यंचा चढ़ाने गए तो धनुष बीच से टूट पड़ी। तो जनकपुर के राजा विदेहराज जी ने महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा मांगी कि वह क्या यह संदेश राजा दशरथ को भेज सकते हैं कि वह बारात लेकर मेरी सीता को वरने के लिए आ जाएं। जब महाराज को जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। सीता जी का जो नगर था वह बिल्कुल जगमग जगमग हो उठा था, क्योंकि शिव धनुष को तोड़ने वाला सिर्फ एक ही था, वह थे राम। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित, हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नज़र राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल
मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। तो बच्चों, जब दशरथ जी ने यह संदेश पाया कि उनके कोमल से राम ने एक शिव धनुष को तोड़कर सीता जी को वर लिया है और उनको बारात के लिए बारात सजाकर बुलाया जा रहा है, तो वह जल्दी से जल्दी आनन फानन में बारात को तैयार किए और जनकपुरी गए। वहाँ पर राम और सीता का विवाह हुआ बहुत धूमधाम से। सीता जी अयोध्या आई तो उनका बहुत ही स्वागत हुआ। लोग राम सीता की जोड़ी देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि सीता जी का विवाह उस दिव्य शिव धनुष के कारण रुका हुआ था, क्योंकि उस दिव्य शिव धनुष को कोई उठा नहीं पा रहा था। इसलिए वो लोग देखना चाहते थे कि वह कौन नवयुवक है जिसने दिव्य शिव धनुष को तोड़ दिया है और सीता को वर लिया है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3 के साथ। ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक्स फॉर watching my channel and don't forget to subscribe my channel and like share कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।